Drop it. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर और एक नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की ताकि हम इन्हें इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब नबी से मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों को बताया कि कैसे इन्हें इस्तेमाल करना है और कैसे ये जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। अगर हम इसे इकट्ठे इस्तेमाल करेंगे तो क्या इसके नुकसानात हैं। आज हम बात करेंगे उन अशिया की जो इकट्ठे इस्तेमाल करने से इंसान में बीमारी पैदा हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब मामूल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें ताकि मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज़, दूध और केले का इस्तेमाल एक साथ या थोड़ी देर के बाद ना करें, इससे इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 2, गोश्त के खाने के बाद शहद के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें क्योंकि ये मैदे में दर्द की शिकायत पैदा कर सकता है। नंबर 3, मछली खाने के साथ ही या थोड़ी देर के बाद दूध या शहद का इस्तेमाल ना करें, इससे जुज़ाम वगैरह की बीमारी लाहक हो सकती है। नंबर 4, तुर्श चीज़ों को तांबे के बर्तनों में ना रखा जाए और ना ही तांबे के बर्तनों में तुर्श चीज़ों को रखकर खाया जाए, इससे आपकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 5, दही, पनीर और मूली को एक साथ ना खाएं, इससे दर्द कोलंज पैदा हो सकता है। नंबर 6, घी और शहद भी एक साथ इस्तेमाल ना करें, इन दोनों को एक साथ खाने से आपका फालज का शिकार हो सकते हैं, यानी कि घी और शहद को एक साथ इस्तेमाल करने से आपको फालज हो सकता है। नंबर 7, चावलों के साथ सिरके का इस्तेमाल ना करें, मैदे में सिरका होने की बिना पर चावल खड़े रहते हैं यानी कि हज़म नहीं होते, इसकी वजह से मैदे में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 8, प्याज, लहसुन और बादाम को बाहम मिलाकर ना खाएं, ये कई एक दर्द लगा देता है। दूध पीने के बाद तुरश अशिया खाने से परहेज़ करें क्योंकि इससे मैदे में दर्द पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा कि तुरश अशिया जो होती हैं वो दूध को ख़राब कर देती हैं और मैदे में जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठे जाएंगी तो ये मैदे में ख़राबी का बायस बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। खुदा हाफिज़।